अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज हम अपने नए कॉलम के साथ मौजूद हैं। नया दिन नया कॉलम, पाकिस्तान के सुलगते हुए सियासी और माशी मसाइल और मंजिल मुराद। आज अगर हम पाकिस्तान की मौजूदा सियासी, माशी और समाजी मंजरनामे पर नज़र डालते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि तारीख़ एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ी है जहाँ हर फैसला गहरे असरात मुरतब करता है। इस वक्त पाकिस्तान से मुल्हिका आज़ाद जम्मू कश्मीर में भी इलेक्शन होने को हैं और मरहलावार 3 मरहलों में वो इलेक्शंस होंगे। इससे पहले गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन हो चुके हैं और गिलगित बल्तिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपनी हुकूमत बनाई है और इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसने जो कश्मीर के इलेक्शंस हैं उसमें भी बाइकआउट कर दिया इलेक्शंस का। हम देखते हैं कि पाकिस्तान में 78 सालों में हमेशा से ही सियासी कशमकश और उतार चढ़ाव रहे हैं। कभी कोई हुकूमत आ रही है तो कभी हुकूमत जा रही है, कभी किसकी हुकूमत तो कभी किसकी हुकूमत तो कभी उसकी हुकूमत। तो हम कोशिश करते हैं कि हम चूँकि एक मुहिब वतन पाकिस्तानी हैं, हम पाकिस्तान में हम पैदा हुए, हमने पाकिस्तान में ही रहना है, पाकिस्तान हमारा मुल्क है, पाकिस्तान के शहरी हमारे भाई बहन हैं, हम लोग सब पाकिस्तानी हैं, अपने वतन से मोहब्बत करते हैं। और इस्लाम भी अमन और आशिकी का दर्ज देता है और पाकिस्तान में बहैसियत एक मुसलमान पाकिस्तानी हमें अपने मोहब्बत होनी चाहिए। अपने जितने भी हमारे पाकिस्तानी हैं, चाहे वो कोई भी हैं, कहीं भी रहते हैं, पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, हमें अपने पाकिस्तानी शहरियों से भी मोहब्बत है। अब मेरी जो रिक्वेस्ट है वो पाकिस्तानी शहरियों से भी है जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है कि वो पाकिस्तान में जो ट्रांजैक्शंस हैं वो लाजमी करें। जो कहते हैं ना हम इन्वेस्टमेंट, पाकिस्तान के ऐसे इदारे जो इस वक्त बेहतरीन प्रॉफिट कमा रहे हैं उसमें वो अपनी इन्वेस्टमेंट करें। जो भी हम कह सकते हैं बिजनेसेस करें ताकि जो पाकिस्तान में रहने वाले बेरोज़गार शहरी हैं उनको जॉब मिले, उनको रोज़गार मिले। और लेकिन मेरी इनसे ख्वाहिश यही होती है कि वो पाकिस्तान में जो भी रहने वाले बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो उनके इंटरव्यूज़ जब करें तो उनकी डिग्री देखें, स्किल्स ज़रूर देखें और उनका करैक्टर सर्टिफिकेट तो लाजमी देखें, पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट, ताकि किसी किस्म के मसाइल का सामना उनको ना करना पड़े। बाद में जो मसाइल में बंदा फंस जाता है, दलदल में फंस जाता है, किसी किस्म के जो भी खुराफात होती हैं बाद में, तो कोशिश यही करें कि वो SACP से रजिस्टर्ड हों। उसके बाद फिर वो पाकिस्तान में नए नए बिजनेसेस करें और गवर्नमेंट हमारी जो है इस वक्त की वो पूरा सपोर्ट कर रही है जो भी ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं और ज़्यादा से ज़्यादा ज़र मुबादला भेजें पाकिस्तान में और इन्वेस्टमेंट करें मुख्तलिफ बिजनेसेस में। और हो सकता है हमारे जो इस वक्त PIA में भी मैं एक प्रेडिक्शन दे रहा हूँ आप सबको, अगर कोई मेरी जो शेयर होल्डर शेयर मार्केट में जो लोग इन्वेस्ट करते हैं तो मेरी उनको ये रिक्वेस्ट होगी कि वो PIA में करें, उनका पैसा डूबेगा नहीं, PIA में इन्वेस्टमेंट करें इस वक्त वो। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मेरा पाकिस्तान ना जितना भी सूद की दलदल से निकल जाए। IMF को हमें मतलब IMF से हमें लोन लेने की ज़रूरत ना पड़े, वर्ल्ड बैंक से ज़रूरत ना पड़े लेने की लोन। तो हम चाहते हैं कि हमारे पाकिस्तानी ही इतना ज़्यादा हमारा ख्याल करें, हमारे जो पाकिस्तानी बाहर रह रहे हैं और जो पाकिस्तान में रह रहे हैं, जो बड़े बड़े बिजनेसेस हैं और जो बिजनेस एम्पायर्स के मालिक हैं, बिजनेस टाइकून हैं, वो बजाय इसके कि पाकिस्तान में जो अपने बैंक्स में वो पैसा रखा हुआ है वो बिज़नेस करें ताकि नई नई जॉब्स क्रिएट हों, जॉब मार्केट एवेल्यूएट जो करें उसको, जॉब में जितने भी जो लोग बेरोज़गार हैं उनको जॉब्स मिलें। अब जाहिर सी बात है सरकारी जॉब्स तो इतनी ज़्यादा नहीं मिलती, ना ही सरकारी जॉब्स में इतनी ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं इस वक्त, बल्कि कोटे ख़त्म किए जा रहे हैं। सरकारी गवर्नमेंट जो मुलाजमीन हैं वो सारे जो हैं सो हैं, उसके बाद नई भर्तियाँ नई जॉब्स नहीं आ रही, तो इसलिए प्राइवेट बिजनेसेस में ही हम लोग कर सकते हैं सिस्टम। अब मेरे जैसा बंदा अगर इसके पास से 50 लाख 1 करोड़ नहीं है तो वो बिज़नेस नहीं कर सकता, वो जॉब करता है और वो ऑलरेडी जॉब कर रहा हूँ। तो लेकिन अगर कोई बिज़नेस का मुझे मौका मिलेगा तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर करूँगा। लेकिन एज ए बिज़नेस एडवाइज़र मैं ये सबको कहूँगा कि जो भी बिज़नेस टाइकून्स हैं वो देखें मार्केट को और वो जो भी क्राइटेरिया होता है उस हिसाब से वो बेरोज़गारों को और जो यंगस्टर्स हैं जॉब करना चाहते हैं, विलिंग टू जॉब करना चाह रहे हैं, विलिंग है वो, तो उनको वो साथ लेके चलें। तो पाकिस्तान की मईशत काफ़ी सालों से दबाव का शिकार है। बिजली के रेट बढ़ते हैं, गैस के रेट बढ़ते हैं और आजकल तो डेली बेसिस पे रेट्स बढ़ रहे हैं पेट्रोलियम के मसनूआत के, जैसे कि पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, गैसोलीन ऑयल जिसे हम बोलते हैं।
तो इसकी वजह से मुतवस्त और गरीब तबका बिल्कुल जीना दो भर हो चुका है। कल क्या रेट होता है सब्ज़ी का, फ्रूट्स का और अशियाए खुर्दनोश का, और आने वाले कल क्या होता है और आज क्या होता है कोई पता नहीं चलता, क्योंकि जैसे जैसे कॉस्ट बढ़ती है वैसे वैसे रेट बढ़ता है। अभी मैंने घटते हुए तो नहीं देखा, इन चीज़ों का रेट बढ़ते ही देख रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह अच्छे दिन भी आएंगे। तो मैं चाहता था कि, बल्कि मैं चाहता हूँ कि जो भी अशराफिया है ना, अशराफिया के जो लेवल है उससे बाहर निकले और आवाम का ख्याल करें, जो ख्वास है वो आवाम का ख्याल करें। और मैं जो हमारी गवर्नमेंट है, चाहे वो प्रोविंशियल है चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट है, मैं उससे रिक्वेस्ट भी करूँगा, दस्त बस्ता बल्कि हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सब जितने भी हैं उनको जितनी भी सहूलियत दी हुई हैं वो किसी गरीब का भला करें। इतनी लाखों करोड़ों रुपए सैलरीज आप ले रहे हैं, तो मुझे आप लोगों से हसरत नहीं है ना हिर्स है। मेरी सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि अपने दाएं बाएं मोहल्ले में देखें लोगों को जो आपके इर्द गिर्द रहते हैं, जो आपके रिलेटिव्स हैं, गरीब गुरबा हैं, बेचारे मस्कीन हैं, यतीम हैं, बेवगान हैं, जो माजूर हैं, गरीब हैं, तबका ऐसा जो जॉब नहीं कर सकता, बीमार हैं, लाचार हैं, मुस्तकीन हैं, उनका ख्याल करें। मैं ये नहीं कह रहा कि आपकी सैलरीज कम हो जाएं, आपकी सैलरीज और बढ़े, 10-10 गुना ज़्यादा बढ़े, मेरी दुआ है, लेकिन आप लोग फिर उसमें से सबका ध्यान करें जिनका मैंने नाम लिया है, आप सब उनका ध्यान करें फिर। और ऐसा करें कि दाएं हाथ से दें तो बाएं हाथ को पता ना चले, जैसा कि हमने पढ़ा है किताबों में, इखलाकियात की किताबों में पढ़ा है, हमने दीन की किताबों में पढ़ा है, हमने सोशियोलॉजी में पढ़ा है, वैसे ही करें आप लोग, ख्याल करें, ध्यान करें सोसाइटी का। तो मैं अब जो मेरा नया एक है उसमें कि अब कोशिश ये करनी चाहिए जितनी भी सियासी जमातें हैं और मिलकर बैठें, तवील मुद्दती चार्टर ऑफ इकॉनमी पे सिग्नेचर करें, जैसे कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी था उसी पर अमल दरामद करें, चार्टर ऑफ इकॉनमी बनाएं उस पर अमल दरामद करें। और मैं तकरीबन तमाम जितने भी हमारे पाकिस्तानी अफवाज हैं, कानून नाफज करने वाले अदारे हैं, उन्होंने दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग में बेपनाह कुर्बानियाँ दी हैं, तो मैं और चप्पे चप्पे मुल्क के कोने कोने में शहदा के खून से रोशन है हमारे मुल्क के शहर, हमारे जो गली मोहल्ले जहाँ पे भी कोई फ़ौजी हैं जो हमारे आर्म फोर्सेस हैं, मैं उन सबको खराज तहसीन पेश करता हूँ, खराज अकीदत पेश करता हूँ। वो हमारे सर का ताज हैं, हमारी आंखों का नूर हैं वो सब। और दहशत गर्दों के जो दहशत गर्दी का नेटवर्क है उसको कला कमा कर दिया जाए जितना ज़्यादा, जितना जल्दी हो सके। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा गवर्नमेंट से, आर्म फोर्सेस से, कि जल्द अज जल्द इतने ऑपरेशंस करें कि वो सब दोबारा हमारे जो मासूम नहते शहरियों का भी खून न बहा सकें, और हमारे जो आर्म फोर्सेस के जो जवान हैं, नौजवान हैं, हमारे भाई हैं, वो शाना बशाना हम उनके साथ खड़े हैं, उनका भी वो खून ज़ाया ना हो, रायगा ना जहे। शहीद होते हैं, ठीक है, शहीद जो है शहादत है वो जो उनकी वो सर का ताज है हमारे, लेकिन जो शहीद जन्नत में जाते हैं, लेकिन इतना हमारा खून सस्ता नहीं है कि हम इन मुट्ठी पर दहशत गर्दों के सामने हम घुटने टेक दें। तो इन सब के साथ फ़ौरन दहशत गर्दों के साथ आइनी हाथों से निपटा जाए, और जितने भी ये मसाइल हैं सूबों के उनको फ़ौरन हल किया जाए। तो मेरा जो नेक्स्ट मैं जो बात करना चाह रहा हूँ कि वन करिकुलम होना चाहिए। मदारिस में कुछ और है, सरकारी स्कूल्स में कुछ और है, प्राइवेट स्कूल्स में कुछ और है, मैं नाम नहीं लूँगा। ऐसा एक निज़ाम होना चाहिए, वन सब्जेक्ट वन करिकुलम, पूरे पाकिस्तान में एक करिकुलम हो। लैंग्वेजेस डिफरेंस हो सकती है, जैसे कि पश्तो लैंग्वेज है खैबर पख्तूनख्वा में, सिंध में सिंधी लैंग्वेज है, पंजाब में पंजाबी लैंग्वेज है, इसी तरह बलूचिस्तान में बलूची ज़बान में दिया जा सकता है। लेकिन साइंटिफिक जो मज़ामीन है वो एक हों, इखलाकियात के सब्जेक्ट्स एक हों, इस्लामियात एक हो, लेकिन बैनुल मुत्तफ़िक मतलब मुत्तफ़िक राय के साथ उसको बनाएं। जो भी सब्जेक्ट्स हैं स्पेशलिस्ट हों, तमाम जो भी होते हैं एजुकेशनर्स, वो सब बैठ कर वो इसके ऊपर प्लानिंग करें, और ये सारा काम गवर्नमेंट कर सकती है, ख़ासकर फेडरल गवर्नमेंट कर सकती है ये काम। तो इसी तरह से पाकिस्तान की आबादी का जो 60% से ज़्यादा हिस्सा नौजवानों पर मुश्तमिल है, तो हम नौजवानों को आईटी से रिलेटेड तालीम और स्किल्स सिखा सकते हैं, जिससे पाकिस्तान के जो नौजवान हैं वो चंद सालों में अरबों डॉलर कमा सकते हैं, और पाकिस्तान में ज़र मुबादला आएगा। जैसे कि पाकिस्तान में एक वक्त था कुछ साल पहले, आईटी के शोबे में कोविड के दिनों में बहुत ज़्यादा पैसे कमाए पाकिस्तानी नौजवानों ने। इसी तरह से उनके लिए हर ज़िले में, हर तहसील में, हर शहर में आईटी से रिलेटेड, एआई से रिलेटेड अदारे बनाए जाए, इंस्टीट्यूशंस बनाए जाएँ,
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, ताकि वो नौजवान जो मैट्रिक कर चुके हैं, जो एफएससी कर चुके हैं, वो साथ साथ अगर वो ग्रेजुएशन करना